और अब बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो बंगाल जीतने के बाद अब दिल्ली पर नजरें गड़ाए बैठी हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी ने 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दिया है? क्या ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा होंगी? क्या इसीलिए ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने के बाद आज दिल्ली में कदम रखा है? क्या इसीलिए ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी? ममता बनर्जी वैसे तो अब आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करने वाली हैं, लेकिन पीएम से मीटिंग के ठीक पहले उन्होंने कल जासूसी मामले को लेकर केंद्र पर सबसे बड़ा वार किया। दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने पेगासस मामले में जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया। अब सवाल उठता है कि ममता के मन में आखिर चल क्या रहा है? जासूसी बहाना 2024 निशाना। खेला होबे, ताई खेला होबे। बंगाल में खेला, अब दिल्ली में डेरा। 2024 की लड़ाई, इसलिए ममता दिल्ली आई। ममता का दिल्ली दौरा, बनेंगी विपक्ष का चेहरा। ममता बनर्जी मिशन दिल्ली पर हैं। दीदी ने कल दिल्ली में दस्तक दी और अब 30 जुलाई तक वो यहां अलग अलग मोर्चे पर नजर आएंगी। 5 दिन के दिल्ली दौरे में ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ममता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी दोपहर 2 बजे वरिष्ठ कांग्रेसी कमलनाथ और फिर 3 बजे कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से भी मिलेंगी। फिर शाम 6:30 बजे अभिषेक मनु सिंघवी से भी मुलाकात होगी। मेल मुलाकातों की लंबी चौड़ी लिस्ट ये बता रही है कि बंगाल में खेला जीतने के बाद दीदी ने अब अपने कदम दिल्ली की ओर बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात तो औपचारिकता भर नजर आती है, क्योंकि इस दौरान दिल्ली में वो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना और डीएमके के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगी। और माना यह जा रहा है कि 28 जुलाई यानी बुधवार को वो शरद पवार और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं। और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता 2024 की तैयारी में जुट गई हैं, और क्या अभी से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं? सवाल यूं ही नहीं है। ममता बनर्जी के सियासी हमले और एक्शन भी बता रहे हैं कि वो 2024 की लड़ाई को बंगाल स्टाइल में लड़ने को तैयार हैं। दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में हुंकार भरे कथित जासूसी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सबसे बड़ा हमला किया। पेगासस फोन टैपिंग मामले पर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया और जासूसी कांड पर ऐसा फैसला लेने वाला पश्चिम बंगाल देश का पहला राज्य बना। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो। मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश को बर्बादी हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी जासूसी मामले को लेकर इतनी हमलावर क्यों हैं? टीएमसी के नेता भी इसी मुद्दे को लेकर मानसून सत्र से लगातार संसद को लॉक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जासूसी बहाना और 2024 निशाना है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जांच आयोग के गठन की टाइमिंग दिलचस्प है। दिल्ली आने से पहले ममता का ये बड़ा फैसला लेना बता रहा है कि वो इस मुद्दे को मोदी विरोध का हथियार बनाने जा रही हैं। ममता बनर्जी ने इस प्रकार के बयान जब वो देश में यूपीए का राज था तब भी ऐसे बयान दिए थे कि कांग्रेस पार्टी उन पर स्नूपिंग कर रही है, और अब भी इस प्रकार के बयान दे रही हैं। मैं अपेक्षा करूंगा जो लोग कह रहे हैं कि उनका फ़ोन स्नूप हो रहा है, वो कृपा कर अपने फ़ोन सीबीआई को दे दें और सीबीआई जांच कर लेगी, उनके टेस्ट करा लेगी फ़ोन के, और जांच कर लेगी भी स्नूपिंग हो रहा। बिना बात के बाउंडर खड़ा करने का कोई फायदा नहीं। कोई तथ्य है तो बात करें। अब ममता बनर्जी के सियासी दांव और विरोधियों को पछाड़ने की कला की तारीफ तो बीजेपी वाले नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली के सियासी दंगल के अंदाज से वो बखूबी वाकिफ हैं और वो ये भी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी के दिल में दिल्ली बंगाल चुनाव के समय से ही बसी है
उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली वाली हसरत को जाहिर भी किया था और बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी के खेला हुए के पोस्टर गुजरात में भी नजर आने लगे थे। Let me first get this 2-1 and then over and then पहले तो बांग्ला संभालो उसके बाद दिल्ली चलो। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है, क्या नया फ्रंट बनाने की इस कवायद में ममता कामयाब हो पाएंगी? क्या विपक्ष उन्हें मोदी के खिलाफ अपना चेहरा बनाएगा और क्या सोनिया गांधी उन्हें विपक्ष के चेहरे के तौर पर कबूल करेंगी? कोलकाता से पूजा मेहता और दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.